राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुत गुस्सा और बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, तो ऐसे में कैसे काबू में पाया जाए? नाम जप करो, नाम जप से हृदय शीतल होगा। बहुत गुस्सा करने से अपनी ही हानि होती है, अपना हृदय जलता है, अपनी मानसिकता बिगड़ती है। और टेंशन निगेटिव विचार से ही आता है, पॉजिटिव में तो कभी टेंशन होता नहीं। तो निगेटिव और क्रोध दोनों हानिकारक हैं। इनको रोकने के लिए थोड़ा हृदय पवित्र चाहिए। तो नाम जप कीजिए भगवान का, और आहार शुद्ध कीजिए। जैसे आहार में गंदा आहार होगा तो फिर क्रोध आएगा ही। तो हमें लगता है आहार पवित्र हो, भोजन पवित्र हो, कोई नशा ना करो और नाम जप करो तो ठीक हो जाएगा। कोई नशा करते हो? हाँ, तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे? हाँ। आज राखी का त्योहार है, छोड़ दो। छोड़ दिया? हाँ, ठीक है। अच्छे आदमी बनो, अच्छा भोजन पाओ, पवित्र विचार करो, हृदय को शीतल रखो। या मनुष्य जीवन आनंद के लिए मिला, गंदे नशा करके, गंदा भोजन करके जीवन को बर्बाद कर। मान लो कभी ज्यादा क्रोध आ गया तो किसी की हिंसा कर सकते हो। हिंसा कर दोगे, जेल जाओगे, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। नाम जप करो, नशा छोड़ दो और अच्छा भोजन करो, स्वास्थ्य ठीक रखो, विचार ठीक रखो। रसनिधि जी, हांगकांग। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, साधना करते समय व्यक्तिगत स्वभाव जो जन्म जन्मात से है, जैसे किसी की गलत बात सहन ना कर पाना आदि व्यवधान पैदा करता है, इससे बचाव करते हुए अपनी साधना को कैसे बढ़ाएं महाराज जी? देखो, जब तक विवेक नहीं होगा तब तक हम फंस जाएंगे। अंदर की वृत्ति हमें फंसा लेगी। और जब विवेक होगा तो हम उससे बच जाएंगे। विवेक होता है सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से यदि हम संत वाणी को सुने और अपने भजन को बचाने की कोशिश करें। देखो, भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। अगर भजन पच जाए तो सिद्ध हो जाए, तो परमानंद का अनुभव हो। अभी हम भजन शुरू किए तो कहा हमारा मन किसी से द्वेष का चिंतन कराने लगे, किसी ने हमें 10 साल पहले कुछ कहा था उसका चिंतन कराने लगे। वो हमें काटना होगा। मिथ्या है, व्यर्थ है, नहीं नहीं, सब में भगवान है, नहीं, मन हम तुम्हारी बात नहीं, राधा राधा राधा, उसे काटना होगा। जो काटना होता है वो विवेक से होता है। अगर काटोगे नहीं तो उसी में फंस जाओगे, भजन छूट जाएगा और अंदर जलन पैदा हो जाएगी, अशांति आ जाएगी। ऐसे ही काम की वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, लोभ की वृत्ति, मोह की वृत्ति, अहंकार की वृत्ति, यही तो हमारे अंदर, ईर्ष्या की वृत्ति, यही तो हमारे भजन को ना होने देना, होने पर उसे छीण कर देना, अनुभव आनंद का ना होने देना, भूत भविष्य का चिंतन, ये सब काटना होता है। हम जब बैठे तो शांत होकर बैठे। हमारा मन जा रहा है, उसे हमें काटना पड़ेगा। नहीं नहीं, हटाओ, बिल्कुल हटाओ, राधा राधा राधा, बार बार उसे काटो तो शांत होता जाएगा। अगर उसमें आप चिपकावपन कर लिए, किसी में अच्छा किसी में बुरा, तो वही राग द्वेष बनकर आपके हृदय को बांध देगा, भजन नहीं होने देगा। इसलिए विवेक के द्वारा हम भजन करें, विवेक के द्वारा हम आई हुई वृत्तियों को नष्ट करें। नष्ट कैसे हो जाता है? बिल्कुल ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि नाम चल रहा है ना, हम नाम जप करते रहे, अच्छा बुरा की तरफ ध्यान ही ना दें, वो वृत्ति नष्ट हो जाएगी। अल्पना अवस्थी जी, नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। महाराज जी, इनका सवाल है कि मैं हर किसी के दर्द और खुशी में रहती हूँ, अपना हर काम भूलकर उनका साथ देती हूँ, पर मेरे आसपास के लोग ही मेरे दुख का कारण बन जाते हैं और कोई भी दुख वैसे हम बताएं, अगर हम अपना रिलेशन संसारिक न मानकर भागवतिक माने तो हमको ये दुख ना हो कि हम परोपकार करते हैं, बदले में हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं होता। ये आपका ही अनुभव नहीं है, सबका अनुभव, बहुत बात प्रश्न हो चुका है। जब हम अपने रिलेशन संबंधियों में हम परोपकार की भावना करते हैं, उनको सुख पहुंचाने की, तो वो हमें दुख ही देने की बात करते हैं। उनकी चेष्टा दुख ही देने की होगी, पक्की होगी, 100% होगी, 1% भी नहीं कि हम उसमें कह सके कि 1%, 100%। वो ऐसा कुछ बोल देंगे, ऐसी कुछ चेष्टा होगी, तो हमें लगेगा हमने इतना किया, इसके बाद यार ये ऐसा। तो हमें लगता है यदि हम उनको अपने रिलेशन का भाव न रखकर
भगवत रिलेशन माने, भगवत संबंध से माने, तो हमने जो किया वो भगवान के लिए किया, आप जो कर रहे हो आप जानो, तो हमें अच्छा लगेगा। और अगर हमने संबंध के, हमारी पड़ोसी हैं या हमारे भाई हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, हमने जो किया तो हमारे अंदर इतनी आकांक्षा रहती कि कम से कम थोड़ा तो कि हमने किया है कृतज्ञता माने, लेकिन वो नहीं मानेगा। वो जब नहीं मानेगा तो दुख होगा कि यार हमने इतना किया फिर भी आदमी कृतज्ञता नहीं मानता, ये आदमी नम्र नहीं है, ये हमें धन्यवाद नहीं दे रहा। नहीं देगा, संसार है, धन्यवाद नहीं देगा। जब आप किसी का परोपकार करेंगे और अधिक करेंगे तो उसी के द्वारा माया ऐसा आपके साथ आचरण करवाएगी कि आपका मन दुखी हो जाएगा। तो आपको दुखी नहीं होना। आपने जो किया वो भगवान देख रहा है, वो जो कर रहा है उसे भगवान देख रहा है। अगर हम इस सिद्धांत में रहेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो बहुत गुस्सा आएगी और या बहुत दुख होगा। दो बातों में एक बात आएगी। तो हमें न क्रोधित होना है न दुखी होना है, हमें भगवत भाव के द्वारा अपने को बचा लेना है। हर कोई अपने अनुसार इस्तेमाल करके गलत बोलकर चला जाता है महाराज जी। वही हम पूरी बात कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं। ये संसार ऐसा ही है, जैसे कहा जाता है ना कि कितना भी आप करो परिणाम में वो आपका साथी नहीं बनेगा। अगर उसको जरूरत पड़ी तो आपकी बात को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि कल इसने हमारे साथ बहुत अच्छा उपकार किया, मैं धन्यवाद देता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा संसार नहीं है, संसार का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो तुमने जितना किया है उसके बदले में तुम्हें दुख ही देगा, जरूरत पड़ी तो तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा। ऐसा संसार है। इसलिए भगवान की भावना के द्वारा हम अपने को बचाएं, नहीं तो क्रोध आ जाएगा या दुख होगा, दो में एक बात हो जाएगी और हम अशांत हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक कुमार जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी अहेतुक कृपा से हम पति पत्नी दोनों आपकी शरण में हैं। महाराज जी, आप कहना चाह रहे हैं कि आपका 19 वर्ष सेना में हो गए हैं, बट महाराज जी आज बाहर के समय में रहना बड़ा सा कठिन सा लग रहा है, जो तो इसलिए 1 साल बाद रिटायरमेंट लेना चाहते हैं आपकी आज्ञा लेके। और हाँ ठीक है, अपनी अगर नौकरी का समय पूरा हो गया है तो रिटायर होकर के सतमार्ग में चलो, भजन करो 20 साल तो सेवा सरकार की हो ही जाती होगी, तब रिटायरमेंट मिलता हो है। हाँ, तो बहुत सरकार की सेवा, विश्व के सरकार की सेवा करो, परमात्मा की सेवा करो, नाम जप करो और आसपास के नौजवानों को भारतीय सेना के योग्य बनाओ। जो आसपास परिवार के मोहल्ले के नौजवान हैं, धामवास करने की। हाँ ये भी ठीक है, भगवान के धाम में करेंगे, बस हाँ भजन करना है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। राजीव दत्त जी, वंदना जी। राधे राधे, जय गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप दोनों पति पत्नी सरकारी सेवा में हैं। इनका एक इकलौता पुत्र था, मतलब वो आपका अनुसरण करता था, बट वो परम धाम चले गया। उसकी अंतिम इच्छा भी थी कि हम कभी रोएं ना और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए वो करें। पर इनका एक समाधान है कि अगर हम जीते जी स्वयं अपना पिंडदान करते हैं तो उसका बाद में कोई दान पुण्य करने वाला है नहीं है। तो मतलब देखो, हम क्या आपको परम मंगल की बात बता दें। आज अभी इसी क्षण अपने को प्रभु के हवाले कर दो, बस सब कुछ हो गया। प्रभु के आप हो, प्रभु के अंश हो, प्रभु के शरण में हो जाओ। हे नाथ, मैं तन मन वचन से आपको समर्पित होता हूँ। अब जीवन किसके लिए रहा? मान लो पुत्र था तो अगर वो बना रहता तो कम से कम मनुष्य जीवन के जो गृहस्थ धर्म का फल है वो फल ही नष्ट हो गया। अब किसके लिए क्या? तो जो बन जाए परोपकार कर दो, नहीं अपने आप को भगवान के हवाले करके नाम जप करो और अब कल्याण कर लो, जिससे पुत्र का भी मंगल हो जाएगा और आपका भी मंगल हो जाएगा। खूब नाम जप करो, अपने पुत्र को भी दीजिए, औरों को भी दीजिए और खुद अपने जीवन को सफल कीजिए। और जो अर्थ हो तो बीमार या बच्चों आदि की जो भी सेवा में लगा दो और अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो पिंड दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने पिंड को ही दान कर दिया, अपने पिंड को ही भगवान को दे दिया, तन मन प्राण सब कुछ भगवान के हवाले कर दिए, तो हमारे पिंडदान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो भगवान को समर्पित हो गया जी। अर्जुन पांडे जी, उज्जैन से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्म प्रेम कैसे हो? जब हम ये 5 बातें जीवन में उतारते हैं
तो संसारिकता का, देहात्म भाव का नाश होकर परमात्म भाव में हमारी स्थिति होती है। पहला, वेदो नित्यम अधीयताम, वेद का, शास्त्रों का नित्य हम अध्ययन करें, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्म ऋषियों के अनुभव है, भगवान की वाणी है, तो वेदों का और शास्त्रों का, पुराणों का रोज स्वाध्याय करना चाहिए नियम से। किसी न किसी ग्रंथ को आद्योपरांत पूरा का पूरा पाठ करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। क्या कह रहे हैं महात्मा जन, क्या कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं ब्रह्म ऋषि जन, तो हमारी बुद्धि पकड़ती है उसको। वेदो नित्यम अधीयताम, संगा सत्सु विधीयताम, महापुरुषों का संग करना चाहिए। पहला, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। दूसरा, संत महापुरुषों का संग करना चाहिए, अभिमान त्याग करके। अगर अभिमान लेकर संतों के पास जाओगे तो प्राप्त नहीं कर पाओगे कुछ। वहाँ दैन्य बिल्कुल अपने को नीच समझ कर जाए तो झोली भर के आ जाएगा, अगर अहंकार करके जाएगा तो अपने पुण्य नष्ट कर देगा। संगा सत्सु विधीयताम। तीसरा, महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, जो महावाक्य हैं आत्म प्रेम के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनका विचार करना चाहिए। जैसे तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य हैं, और संतों के हर वाक्य महावाक्य होते हैं। उनके वाक्यों का विचार करें। पहला, शास्त्रों का स्वाध्याय, दूसरा, संत महापुरुषों का संग, तीसरा, महावाक्यों का विचार, और चौथी बड़ी खास बात, क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। जैसे औषधि लेते हैं ऐसे भोजन लेना चाहिए, थोड़ा भोजन पाना चाहिए। और जो अगर विरक्त है तो भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न रूपी औषध। अगर गृहस्थ है तो मेहनत की, धर्म की कमाई का ही प्रयोग करे अपने जीवन में, तब तो ज्ञान आएगा। अगर धर्म की कमाई आ जाएगी तो जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। फिर पांचवा है, एकांते सुखमास्थिताम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। एकांत में शांत होकर जो शास्त्र में पढ़ा, जो संतों से सुना, जो महावाक्यों का विचार किया, मंत्र जप किया, जो पवित्र अन्न पाया, उससे हमारी जो बुद्धि शुद्ध हुई। अब एकांत में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं भगवान का स्वरूप हूँ। भगवान का अंश भगवान का ही स्वरूप होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारे प्रभु अविनाशी, हमारा स्वरूप अविनाशी। प्रभु सुख राशि, हमारा स्वरूप सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने आत्म स्वरूप का चिंतन, भगवान का चिंतन करे तब वो परमात्मा प्राप्त होता है। तो ये 5 नियम धारण कर ले। रोज शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों की वाणी का संग, और जो संत उपदेश कर रहे हैं उसका विचार करके आचरण में उतारना, खूब नाम मंत्र जप करना और पवित्र आहार करना और एकांत में भगवान के चिंतन में डूबना, तो इससे परमात्मा प्रेम हो जाएगा। परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। अमित सिंह जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ज्ञान योग का अनुयायी हूँ, लेकिन भक्ति मार्ग भी आकर्षित करता है। ज्ञान मार्ग पर चलते हुए पता नहीं चलता कि सही रास्ते पर हूँ या नहीं। इस बात से आश्वस्त कैसे हुआ जाए कि यात्रा सही दिशा में चल रही है? बिना गुरु के, तो बिना गाइड के हम नई जगह कहाँ जा सकते हैं? जैसे हमको यहाँ निधिवन जाना है, रंगनाथ जी जाना है, राधा रमण जाना है, अब हमें पता नहीं तो हमें गाइड करना पड़ेगा। ऐसे किसी ज्ञानी भगवान ने भी गीता में आदेश किया है कि महापुरुष के पास जाकर साष्टांग दंडवत करके उनको गुरु रूप से वरण करके उनके वचनों का पालन करें। ऐसे सुनना और गुरु रूप से वरण कर लेने में अंतर होता है। जब हमारे गुरुदेव बोलते हैं तो बिना विचार किए हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये मार्ग, चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, ये पूर्ण गुरु से ही होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ज्ञान का मार्ग जो है वो पहले सिद्ध सदगुरुदेव का वर्ण करे, क्योंकि बिना सदगुरुदेव से ये मार्ग ही प्रारंभ नहीं होता। हमें क्या पता हमें क्या करना है, तो गुरुदेव आदेश करेंगे ना। और ज्ञान के मार्ग में शास्त्र जो आदेश करता है
लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। बड़ा कठिन है। आप देखो, ज्ञान की बातें कर लेना अलग है, लेकिन जो ज्ञान के सूत्र हैं उनमें सद असद का विवेक, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, शम इंद्रियों का निग्रह, दम मन का निग्रह, मनोनिग्रह, तितिक्षा घोर सहनशील, सर्दी गर्मी मान अपमान दुख सुख सबको, श्रद्धा शास्त्र और गुरु के वाक्यों पर यथार्थ बुद्धि, समाधान चित्त का परमात्मा में स्थित हो जाना, और मुमुक्षुता मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये साधन चतुष्टय के बिना ज्ञान मार्ग में चला नहीं जा सकता। तो हम एक चीज जरूर पकड़े, भगवत चिंतन चल रहा है कि नहीं, चाहे ज्ञान योग से हो, चाहे अष्टांग योग से हो, चाहे कर्म योग से हो, चाहे भक्ति योग से हो। हमारा उद्देश्य है संसार के चिंतन का त्याग करके भगवत चिंतन परायण होना। जिसे हम भगवान कहते हैं, ज्ञानी जन उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जन उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त जन उसे भगवान कहते हैं, प्रेमी जन उसे अपने लाल कह के, लाडिले कह के, प्यारे कह के, दुलार, जैसे राधा वल्लभ लाल, बाके बिहारी लाल, लाडली लाल, प्रिया प्रीतम, वही है। तत्व तो एक ही है, अलग अलग जगह से उनको पुकारा गया है। तो हमारा ब्रह्म चिंतन चलना चाहिए। शरीर का चिंतन, इंद्रियों के भोगों का चिंतन, शरीर संबंधियों का चिंतन, दुख सुख का चिंतन, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, इन सबको मिटिया मेट कर दे भगवत चिंतन के प्रभाव से, तब उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। भक्ति से चलो तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान से चलो तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। आत्मरति से बात बनती है, केवल आत्मज्ञान से नहीं। आत्मज्ञानी तो बहुत मिल सकते हैं, लेकिन आत्म प्रेमी, आत्मरति, रति माने प्रेम, आत्मरति बहुत मुश्किल है कि देह रति छूट जाए। ज्ञान है लेकिन भोगों में भी रति नहीं है, तो ज्ञान किस काम का? ज्ञान है, किसको ज्ञान नहीं है? हमें लगता है सबको ये ज्ञान होगा कि शरीर हम नहीं है, शरीर छूट जाएगा, शरीर नाशवान है, सबको ज्ञान होगा, लेकिन सब शरीर से रति किए हुए है। तो ज्ञान तो है लेकिन उसका प्रयोग नहीं है, क्योंकि भजन नहीं है। बिना भजन के ज्ञान अज्ञान ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। जहां भगवान का प्रेम नहीं है, नाम जप नहीं है, भजन नहीं है, वहां जोग कुजोग है और ज्ञान अज्ञान है। सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाव। भगवान के चरणों में यदि भाव नहीं, वो सब धर्म कर्म में आग लगे। तो हमें लगता है कि नाम जप यदि हम भगवान का करें तो इससे हमारा ज्ञान भी पुष्ट हो जाएगा और प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। और अभी कुछ नहीं हुआ, न ज्ञान न प्रेम, और हम राम हरि राधा बोले, हमारे प्राण निकल गए, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें धोखा नहीं है। और ज्ञान, केवल ज्ञान पकड़ोगे बात तो कि ज्ञान के पंथ कृपान के धारा और परत खगेश लगे नहीं, वाला कोई पकड़ने वाला नहीं। और भक्ति को लेके चलोगे तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्तों में विशुद्ध ज्ञान होता है। जैसे हनुमान जी भक्त हैं तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, परम ज्ञानी महात्मा हनुमान जी महाराज है। गरुण जी, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, महाज्ञानी है। विश्वामित्र जी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। तो भक्त जितने पाए गए वो सब महाज्ञानी पाए गए। तो हमें लगता है भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए सब में भगवत भाव कर लेना, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। तो भजन करो और भगवान का आश्रय लो, इंद्रियों को पवित्र रखो, गलत आचरणों में न जाने पावे, यही ज्ञान है। तो हम जो हैं वो अनुभव में आ जाएगा। जैसे जल निर्मल हो और शांत हो तो उसके नीचे क्या है हमें पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा मन चंचलता रहित हो जाए और पाप रहित हो जाए तो हमें आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाए।
तो नाम जप करो भगवान का, जो नाम प्रिय हो, निरंतर नाम पर रति करो कि नाम न छूटने पावे। ये सब ज्ञान अंदर प्रकट हो जाएगा। भगवान के भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। शिवालिका वसुदेव जी, वृंदावन। जय जय श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गोकर्ण जी द्वारा आयोजित श्रीमद भागवत जी के सप्ताह पारायण में महाराज जी उसमें धुंधकारी जी की कथा आती है कि उन्होंने मनन किया और बाकी उन्होंने किया तो इसलिए वो आगे चले गए। तो महाराज जी उसमें कहा गया कि ध्यान ना देने से, श्रवण का, संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकने से जाप का कोई फल नहीं मिलता। महाराज जी मनन क्या कोई है? फल नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है। कोई फल नहीं मिलता ऐसी बात कैसे? हम ध्यान ना दें और जहर खा लें, कोई फल नहीं होगा? हमें बताओ, हम ध्यान न दें और जहर खा ले तो कोई फल नहीं होगा? ऐसा कैसे हो गया? हर क्रिया का फल है, हर क्रिया का फल है। अगर हम राम राम कह रहे हैं, हम ध्यान कहीं और कर रहे हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें भगवत प्राप्ति होगी। इसका प्रमाण अजामिल है। अपने पुत्र का ध्यान कर रहा था और पुत्र का नाम था नारायण और पुकारा नारायण, तो भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं? उसी भागवत में लिखा है, हुई कि नहीं हुई? तो हमको एकाग्रता करने के लिए ये सावधानी कही गई है, लेकिन कोई फल नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। असत क्रियाओं का फल है तो फिर सत्क्रियाओं का फल कैसा रहे? अब ये जो बात कही गई है ये एकाग्रता के लिए कही गई है कि आप उठो, अपनी मन की चंचलता को रोको और एकाग्र होकर कथा सुनो और उसका मनन करो। मंत्र को संशय रहित होकर बिल्कुल भगवत भाव से जपो। जो जाप कर रहे हैं एकाग्रचित होकर के करो। ये सावधानी के लिए कहा गया है, नहीं तो भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे अलख से, चाहे आलस्य से, निश्चित परम मंगल होगा। भगवान की कथा कान में जा रही है और तुम मनन नहीं कर रहे तो व्यर्थ नहीं जा रही, तुम्हारे जीवन को पवित्र कर रही है, तुम्हारे समय को सार्थक कर रही है। लेकिन विमान नहीं आएगा। विमान धुंधकारी के लिए आया ना, तो विमान नहीं आएगा, लेकिन जाओगे वही अंतिम समय। तुम विमान की बात, तुरंत विमान तो नहीं आएगा कि कथा सुनी विमान आ गया, लेकिन जब मरोगे तो भगवान को प्राप्त होगे। हमारी बात पर संशय मत करना जी। महाराज जी, मनन की क्या प्रक्रिया रहेगी? जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुना तो उसका मनन कर रहे कि पूतना आई, अपने स्तनों में विष लगाए थी और भगवान पालने में पड़े हैं बाल गोपाल। अब हम भावना में अपने बाल गोपाल देख रहे हैं। पूतना आई, बाल गोपाल को उठाया, भगवान आंख मूंदे हुए थे। अब हम ये जो चिंतन कर रहे हैं इसी को मनन कहते हैं। जो लीला सुनी उसका मनन कर रहे हैं, एकांत में बैठ के चिंतन कर रहे हैं। तो मनन चिंतन क्या है? वो मार्जन है, हमारे मन को निर्मल करता है और निर्मल मन ही परमात्मा की प्राप्ति करता है। लेकिन भगवान की कथा सुनना, मंत्र जप करना, नाम जप करना एक कभी व्यर्थ नहीं हो सकते। हमारी बात सुन लो, मन लगे चाहे ना लगे। महाराज जी, जब मनन करते हैं तो उस वक्त भी क्या नाम जप चालू रहना चाहिए? वो तो अपने आप उन्हीं का मनन हो रहा है, तो नाम जप तो देखो, मन में दो सामर्थ्य है, वो एक साथ दो काम कर सकता है। जैसे आप यहाँ बैठी भी हैं, वो अंदर अंदर कुछ और भी चल रहा है। जहाँ कुछ और चल रहा है वहाँ नाम चला लो और मनन करो लीला का, दोनों काम हो जाएंगे। भगवान का नाम भी जप होता जाएगा और लीला चिंतन। और जब गाढ़ लीला चिंतन होगा तो फिर नाम जप नहीं चलेगा, फिर उसी में डूब जाएंगे और डूबना ही सब भजन का फल है। शिवानी जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका प्रश्न का सार है कि महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ भक्त तो कष्टपूर्ण दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं, या और कुछ भक्त मस्ती से मस्त होकर भगवान का भजन कर रहे हैं, कुछ भीषण सर्दी में हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, कुछ 56 भोग कर रहे हैं। महाराज जी, ऐसे अलग अलग वृत्तियां ठाकुर जी के द्वारा ही या भगवान के द्वारा ही प्रेरित होती हैं, या उनका कोई प्रारब्ध होता है? देखो, जैसे इसमें प्रारब्ध नहीं, इसमें तपस्या प्रधान होती। जैसे जो तप प्रधान है वो शरीर को कष्ट देंगे, सर्दी गर्मी बरसात ये सब सह रहे हैं, ये बाहरी कष्ट है। और जो आंतरिक तप प्रधान है, आपको बाबूजी की तरह रहते नजर आ रहे हैं, लेकिन काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं,
इन भीतरी शत्रुओं के आक्रमणों को सह रहे। तप तो दोनों को करना पड़ता है। एक का तप दिखाई दे रहा है कि वो घर बैठा हुआ है, सर्दी सह रहा है, गर्मी सह रहा है, तो एक है चक्रवर्ती सम्राट महान भक्त अम्बरीश जी, और दुर्वासा जी क्रोधित होकर कृत्या प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ही खड़े। हमें लगता है बाहरी तप से श्रेष्ठ है आंतरिक तप, और आंतरिक तप का फल है भगवान का सतत स्मरण, और जिसका भगवान का सतत स्मरण हो रहा है तो उसकी स्थिति रहती है महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बास दो। आपकी जैसी रुचि हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे रखो, शरीर के रहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मन राखो जहां कृपा निधाना। बाहरी तप का फिर फल क्या है? तपलोक बना हुआ है ना भाई, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो तपस्या करो तो तपलोक जाओ, और प्रेम से भगवान का भजन कर रहे हो तो भगवान के धाम जाओ जो सबसे ऊपर है। तो अलग अलग भावनाएं हैं, कोई तप प्रधान है, कोई अष्टांग योग प्रधान है, कोई भाव प्रधान है, कोई प्रेम प्रधान है, कोई कर्म प्रधान है। तो सबके लिए भगवान ने अलग अलग साधन रख दिए, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग अलग अलग रख दिया है। जो जैसे स्वभाव वाला है वो वैसे, जैसे कुछ संतों की रहनी है दिगंबर, कुछ संतों की रहनी तपमय, और कुछ संत आपको राजा महाराजाओं की तरह दिखाई देंगे, लेकिन अंदर की स्थिति का भाव समझ पाना बड़ा कठिन है। हो सकता है हिमालय में बैठे हुए तप करने वाले की जो आंतरिक स्थिति है उससे ज्यादा स्थिति उस महापुरुष की हो। जैसे श्री सुखदेव जी लंगोटी भी नहीं पहनते थे और जनक जी सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन सुखदेव जी के गुरु जी जनक जी हैं। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञानी महात्मा जनक जी राजा हैं, और श्री सुखदेव जी के शरीर में एक लंगोटी भी नहीं है। इतना विरक्त महापुरुष एक राजा का शिष्य बनता है, परम ज्ञानी जनक जी। तो इससे तारतम्य नहीं लगाया जा सकता कि श्रेष्ठ कौन है। महाराज जी फिर कर्म बड़ा या धर्म? धर्म से ही कर्म जो किया जाता है वो बड़ा होता है। अगर केवल कर्म की बात करो और धर्म नहीं लोगे तो वो अधर्म हो जाएगा। धर्म से युक्त कर्म किया जाए वो बड़ा है। धर्म से युक्त आपका जो धर्म है उसके अनुसार कर्म कीजिए। जैसे अपनी पत्नी को तो वो धर्म है, और दूसरी माता बहन को वो अधर्म हो जाएगा। कर्म एक ही है, लेकिन ये धर्म से युक्त था और वो अधर्म से युक्त हो गया। तो जो धर्म से युक्त कर्म है वही वास्तविक कर्म है, और जो धर्म से युक्त नहीं वो अधर्म है, वो कुकर्म है, वो अधर्म है। सुनील शर्मा जी राजस्थान से। जी नमस्कार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से हमारे शहर में नित्य प्रभात फेरी व घर घर जाकर श्री राधा नाम संकीर्तन करते हैं महाराज जी। महाराज जी, इनका एक दो प्रश्न है महाराज जी। जैसे घर घर जाकर नाम संकीर्तन करते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहली सावधानी रखनी चाहिए कि भेंट नहीं लेना चाहिए। दूसरी सावधानी ये रखनी चाहिए कि कहीं हमारा किसी माता बहन के प्रति गलत भाव ना हो जाए। और तीसरी सावधानी ये रखनी चाहिए कि सब में भगवत भाव करना चाहिए। बस इतने से हो जाएगा। वो अगर भोजन पवा देते हैं तो पा लेना चाहिए, प्रसाद दे देते हैं तो ले लेना, क्योंकि भोजन प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगा के अगर हमें देते हैं तो हम ले लेते हैं, उसे पा लेते हैं। अगर वो नहीं तो हमें फिर वहाँ कुछ नहीं लेना चाहिए। भोजन के लिए ना जी, वैसे हमने आपकी कृपा से मनाही कर रखी है जी। हाँ तो अच्छा है, पर अगर प्रसाद दे तो अपमान न करे। तिनका प्रसाद। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो और निष्कामता उत्तम बात है, बहुत सुंदर बात है। भगवान के नाम कीर्तन से समस्त जगत को पावन करने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। भगवान को प्रणाम करना, भगवान का नाम कीर्तन करना, ये सब जगत मंगल के लिए। आपका मंगल तो होगा ही, हजारों का और मंगल होगा। जो प्रभात फेरी है ना, सुबह सुबह सबके कानों में राधा वल्लभ नाम, हरिवंश नाम, राधा नाम पड़ता है, हर जीव का मंगल होता है और उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। क्योंकि सैकड़ों लोगों के कानों में नाम पहुंचा, उनके पाप नष्ट हुए, तो आपका जरूर मंगल। बहुत उत्तम बात जी। इनके एक दो और समाधान थे कि घर परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो प्रभात फेरी में जा सकता है? बिल्कुल, प्रभात फेरी जा, बिल्कुल नाम कीर्तन करना चाहिए। इसमें कोई कथा कीर्तन तो और किया जाता है,
जब कोई पधार जाता है तो भगवान की जैसे गरुड़ पुराण की कथा है, नाम कीर्तन ये तो किया ही जाता है। तो नाम कीर्तन और प्रभात फेरी कभी नहीं रोकनी चाहिए, कोई भी पधार जाए, इसमें कोई फर्क नहीं। महाराज जी, क्या माताएं बहनें मासिक धर्म के दिनों में प्रभात फेरी में जा सकती? प्रभात फेरी में जा सकती हैं, नाम कीर्तन कर सकती हैं, बस तुलसी की माला नहीं चला सकती, ग्रंथ नहीं छू सकती, रसोई नहीं बना सकती, ठाकुर सेवा नहीं कर सकती, और बकाया नाम जप कर सकती हैं, जो पद याद है वो गा सकती हैं, प्रभात फेरी में जा सकती हैं, ये सब कर सकते हैं। माजी जैसे अपने रसिक जन और दीक्षित जन है ना जी, जब कोई उत्सव होता है, जैसे हरियाली तीज हो गया, हाँ पूर्णिमा होगी जी, तो वो जब प्रसादी के लिए कहते हैं, भोजन प्रसादी के लिए, तब वहाँ पा लेना चाहिए। हम तो इसलिए पाने की बात कहते हैं कि हम जहाँ कीर्तन करने जाएंगे तो वहाँ हमारे ठाकुर जी जरूर होने चाहिए। हाँ जी हाँ जी, मतलब उनके घर में नहीं है तो अपने छवि ले जाए, अपने ठाकुर जी विराजमान, तो अब जो हमारे ठाकुर जी को भोग लगाएगा वो भोग हम पा सकते हैं, वो भरपेट भी पा सकते हैं। अगर हमारा कोई प्रिय गुरु भाई है, कोई प्रियजन है और हमें पवाता तो हम पा लेते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, क्योंकि ये जीवन भगवान का है, अर्थ नहीं लेते, भेंट नहीं लेते। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर कार्य है और ऐसा सबको करना चाहिए अपने अपने नगर मोहल्ले गांव में, जिससे मंगल हो। आजकल कहाँ नाम कीर्तन, कहाँ ऐसे लोग शराब पी करके गाली गलौज करके नालियों में पड़े रहते हैं, ऐसे आचरण बढ़ रहे हैं। अब नाम कीर्तन करना, भगवत चर्चा करना, है तो बहुत कठिन बात हो रही है। जी आप तो 24 घंटे में 24 मिनट कहते हैं जी, पर बात फिर 1 घंटे निकलते। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। अच्छा, संकीर्तन के साथ वो वाद्य यंत्रों के, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महेंद्र कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सेना में सेवा करने पर हमेशा आदेश का पालन करने की आदत सी बन गई है, अब अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर पाता, एक भय सा लगा रहता है कि पूर्ण होगा या नहीं, आत्मविश्वास महाराज जी कम हो गया, कैसे इसको मजबूत करूं? संत का आश्रय ले लो, वहां साहब का आश्रय लेते थे, यहाँ साहब के बंदे का आश्रय ले लो। सबसे बड़ा साहब ठाकुर है, और उसके किसी संत को गुरु बना लो और उनकी आज्ञा के अनुसार चलो तो सब बात बन जाएगी। क्योंकि भरोसा गुरु चरणों का, पार वो करेंगे मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमें तो जो आदेश है मैं उसका पालन कर रहा हूं। समझ में आ रही ना? ये तो बहुत अच्छी आदत है कि आज्ञा पालन करने का स्वभाव बन गया है। तो अगर गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया जाए तो माया पर विजय प्राप्त हो जाए। तो किसी संत महापुरुष को गुरु मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलो तो मंगल हो जाएगा आपका। आयुषी चौधरी जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, आपकी बातों को मन में बिठाकर शांति और खुशी का भी अनुभव कर रही हूँ। महाराज जी, नाम जप कर रही हूँ, पर कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है प्रतिकूल होने पर किसी के द्वारा। इससे बाहर निकलने, क्या नाम जप से सब ठीक हो जाएगा या कुछ और भी करूं? नहीं, ठीक हो जाएगा। बस हमने ये बताया कि जहां गुस्सा आवे वहां से हट जाओ, वहां ज्यादा देर टिको नहीं तो फिर गुस्सा अगर कंट्रोल ना कर पाए तो कड़वे शब्द निकालने लगेगा, फिर हमारे द्वारा गलती हो जाएगी। तो जहां जिस आदमी से, जिस स्थान पर रुकने से हमें क्रोध आ रहा हो, पहले वो इस स्थान का त्याग कर देना चाहिए, तुरंत वहां से हट जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, अपनी हार मान लेनी चाहिए, अपने को डरा हुआ मान लेना। जब मान लो सामने वाला डर गया, देखो भाग गया, अपने को ऐसा मान लेना चाहिए और गुस्सा को शांत कर लेना चाहिए। अगर हम उत्तर प्रत्युत्तर देते रहेंगे तो फिर हम गाली गलौज में आ जाएंगे, फिर हिंसात्मक वृत्ति आ जाएगी। क्रोध अशांति पैदा करता है, क्रोध संपूर्ण भजन की शांति को छीन कर देता है। इसलिए हमें भजन की शांति बढ़ाना है, क्रोध को। बस यही तो लोग कहेंगे, डर गया ना, देखो गया ना, बस वो उनको बड़ा बने रहने दो, अपने को छोटा। तृणादपि सुनी चेन, तभी भजन बचेगा जब हम अपने को छोटा साबित कर देंगे, नहीं तो बात बनेगी नहीं। क्रोध फिर हमारे भजन को नष्ट करता रहेगा, और कभी पूज्य जनों का अपमान हो गया तो भजन होना भी बंद हो जाएगा। अगर अपने से पूज्य हैं, जैसे सास ससुर माता पिता, इनका अपमान हो गया तो फिर भजन नहीं होगा। फिर उस समय लगता है कि एक बार तो जवाब दे दूं, बाकी तो वो अहंकार, तभी तो कहा अपने को छोटा मान लो। अहंकार एक बार तो ये मन में आता ही है, लेकिन वो अहंकार से प्रेरित है। अहंकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। कई लोगों का भाव रहता है अगर हम चुप हो गए तो ये और बढ़ जाएगा। नहीं, आप चुप हो गए तो उसको परमात्मा ठीक कर देगा। उमा क्षमा साप होते भारी,
अपने कर्म जाय अपकारी। जो आपका अमंगल सोच रहा है, आप चुप हो जाओगे तो उसको थप्पड़ परमात्मा का लगेगा, और आपका थप्पड़ बहुत हल्का है और उसका लगेगा तो बहुत जोर का लगता है। उसके थप्पड़ में आवाज नहीं होती, लेकिन पीड़ा बहुत भयंकर होती है। अपने थप्पड़ में तो आवाज होगी, उतनी पीड़ा नहीं होगी। ऐसी घटना घटा देगा कि सारा दिमाग ठीक कर देगा। वो बहुत बड़ा मालिक है, इसलिए उसके ऊपर छोड़ दे निर्णय और अपने को छोटा मान के खसक ले, अपना भजन बचावे, अपने शांति को बचावे, अपने आनंद को बचावे। डॉक्टर विवेक कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सफलता धन प्रतिष्ठा से प्रेरित इस दुनिया में ऐसा क्यों है कि जिसके पास सब कुछ है वो अक्सर आंतरिक अशांति से जूझते हैं, जबकि जिसके पास न्यूनतम साधन है वो आनंद। क्योंकि जितना विषय होगा उतना चिंतन भ्रष्ट होगा। जितना विषय बढ़ेगा, भ्रष्ट माने होता गिरना, जितना आपके पास सुविधा भोगी मन होगा उतने में अध्यात्म से गिरेगा, और जितना त्यागी मन होगा उतने अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। तो असुविधाजनक जो जीवन होता है उसमें कहीं ना कहीं भगवान का आश्रय रहता है, और सुविधाजनक जो जीवन होता है उसमें धन पद भोग इनका आश्रय होता है, और ये सब नाशवान है, इसलिए अशांत होना ही पड़ेगा। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत चित्त कहाँ सुख का अनुभव करता है। जब धन बढ़ता है तो उसमें दोष है, परस्त्री गमन, मदिरापान, द्वैत कीड़ा, झूठ बोलना, छल कपट, ये स्वभाव में आ जाता है। और अहंकार तो आ ही जाता है। जब धन बढ़ता है तो अहंकार आ जाता है और ये दोष आ जाते हैं, और जब ये दोष होते हैं तो पाप बढ़ता है, पाप बढ़ता है तो अशांति बढ़ती है। तो अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो कहाँ से, त्यागात शांति अनंतरम, जो त्याग परायण है उसको शांति का अनुभव होता है। जो भोग परायण है वो अशांति का अनुभव करेगा ही करेगा, क्योंकि मन कभी शांत नहीं होता भोगों से। मन भोगों के त्याग से शांत होता है, और हमें चाहिए शांति, और हम भोग भोगने में देखो कैसा चालबाज मन है। अपने धर्म से युक्त पत्नी की तरफ तो वो दूसरे की तरफ दिखाता है कि अगर ये हम भोग लें, ये भोग लें, ये भोग लें तो हम सुखी हो जाएंगे। और जहाँ मनुष्य अपने धर्म की रेखा को पार किया, बस वही अशांत, दुख, चिंता, शोक, भय ये उसे घेर लेते हैं। अब वो इतनी कामना से प्रबल हो जाता है कि इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। और जिसने धर्म की रेखा के अंतर्गत होकर भोगों का सेवन किया उसका मन शांत होता चला जाता है, क्योंकि भोगों में सुख है नहीं। एक दिन उसे घृणा हो जाएगी, उसे वैराग्य हो जाएगा यार। और अगर नवम नवम तो फिर वैराग्य नहीं होगा, फिर वो अशांति बढ़ती चली जाएगी। प्रिंस कुमार जी राधे राधे। ये पूछ रहे हैं कि महाराज जी, आप कहते हैं कि सफलता भगवत प्राप्ति है, असली सफलता, पर दुनिया बाहरी जिसके पास ज्यादा पैसा है उसे ही सफल मानती है। महाराज जी क्या सफल है, मैं बताओ क्या सफल है, क्या सफल है? अरबों रुपया बैंक के जमा रहे, मुंह बगाड़ के मर गए, शरीर यहीं छूट गया, सफलता है? चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, शरीर छूटा, सफलता है? परिणाम में सफलता मानी जाए जिसे, उसे सफलता कहते हैं। तो परिणाम में बताओ क्या सफलता है धनी पुरुष की? महाराज जैसे बाहरी दुनिया हो तो इज्जत जैसे देखते हैं। मैं तो बाहरी दुनिया तो माया है, माया सफलता है कि भगवान सफलता है? मैं तो देखता हूँ आपको तो भगवान ही सफलता है। हाँ, अंतर का हृदय शीतल है तो बच्चा सफलता ही सफलता है। और अंदर हृदय शांति को प्राप्त नहीं, जैसा इन्होंने भैया ने प्रश्न किया कि सब भोग है लेकिन अशांत है, सही प्रश्न किया। अगर परमात्म ज्ञान नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, नाम जप नहीं है, धर्म नहीं है, तो वो कोई भी हो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। महाराज ययाति ने अपनी जवानी भोगी, अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी भोगी, तब उन्होंने लिखा कि एक पुरुष को जो भगवान से विमुख है उसे संपूर्ण स्त्रियां, जौ, धान्य, वैभव सब दे दिया जाए तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। ये स्वयं का अनुभव महाराज ययाति ने लिखा श्रीमद् भागवत में। तो इसलिए भोगों में शांति नहीं है, शांति भगवान में है। भगवान को प्राप्त करना ही सफलता है, भगवान का भजन ही सफलता है, ना कि सुख वैभव धन संपत्ति कोई नहीं। जब शरीर ही नहीं जाएगा, आप सोचो, शरीर ही नहीं जाएगा तो फिर हमारी सफलता क्या रही? यहाँ की क्या सफलता रही? ये मकान हमारा नहीं रहेगा, शरीर हमारा नहीं, बैंक बैलेंस हमारा नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, तो क्या मतलब रहा यार? पूरे जीवन हाय हाय करके सब कमाया और कुछ लेके नहीं जा रहे।
कुछ लेके नहीं जा रहे, और जो लेके जाना था भजन धर्म सत्य वो किया नहीं, तो असफल रहे कि नहीं रहे? असफल रहे। सफलता तो हो रही कि अब जय जयकार होते हुए शरीर छूटा और भगवान के धाम जा रहा, क्योंकि उसने पुण्य किया, तपस्या की, तीर्थयाटन किया, परोपकार किया, नाम जप किया, दूसरों के लिए प्राण त्याग दिए, जीवन धन्य हो गया। अब ऐसा कहाँ है? अब दूसरों के प्राण ले लेते हैं अपने सुख के लिए, दूसरों का धन छीनना, दूसरों की हिंसा कराना, वो चाहे जैसे धन मिले भोग मिले। धन भोग सफलता नहीं, ये अपने दिमाग से हटा दो। धन भोग सफलता नहीं है, ज्ञान भगवान के चरणों का आश्रय ये सफलता है, यही शांति है। चंद्रभान जी हरियाणा से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप जब सुबह पदयात्रा के दौरान आते हैं तो आप दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद की स्थिति में रखते हो, तो महाराज जी एक भाव ये भी आशीर्वाद की स्थिति में नहीं रखते, हम शरणागत की स्थिति में रखते हैं। ये स्थिति आप आशीर्वाद की समझते होगे, हम शरणागत की स्थिति। शरणागत की स्थिति ऐसी होती ना कि हे प्रभु इतने रूपों में आए हो, हम किस किस की पूजा करें, इसलिए हम सबकी शरण में हैं, सबकी ऐसे करते चलते हैं, ऐसे करते चलते हैं। इससे लगता है कि आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सब इधर भी। वैसे आपकी भावना है, लेकिन हम सबके चरणों में प्रणाम करते चलते हैं, ऐसे चलते हैं हम, ऐसे कि हम सबकी शरण में हैं। हमारे भगवान इतने रूपों में आए हैं, हम सब भगवत स्वरूपों की शरण में, हम ऐसे चलते हैं। और दूर से लगता है बाबा दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अच्छा है, अपनी भावना का आनंद ले। अपनी भावना का आनंद लेके एक आदमी तो एक हाथ से आशीर्वाद देता है, दोनों हाथ से देते हैं। हम अपनी भावना का आनंद लेते हैं कि हम शरण में हैं। हे प्रभु हम आपकी शरण में, इतने रूपों में मेरे भगवान आए हैं और मैं अपने भगवान की शरण में हूँ। ये शरणागति का है ना, सरेंडर होने का यही तो है ना। दोनों हाथ ऊपर करो, यही सरेंडर होना। तो हम अपने भगवान की शरण में हैं और स्वरूपों में भगवान है। दूसरा भाव था कि मतलब हम दूसरा भाव ये भी आता है कि आप सभी को समझाते हो कि प्रभु की शरण में हो जाओ, अभी भी सामने है। हाँ बात सही। अपने अपने भाव से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। महाराज जी अपने श्रीमुख से राम नाम देते। राम 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 राम। जीत मनी पात्रा जी। श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सुबह की पदयात्रा में एक सेम प्रश्न था, तो कह रहे हैं कि आपसे थोड़ा नाराज हैं। कल यात्रा में आए तो हमने बहुत प्रयास किया कि आप हमारी तरफ देखें, पर देखा नहीं, तब से गुस्सा हो गए हैं। कह रहे कि देखो एक बात बताएं, हम अपना कैमरा तो बाहर दिखाई देता है लेकिन ऑफ रहता है, एक भी फोटो हमारे कैमरे में नहीं आएगी। नहीं तो हम बैठकर यही चिंतन करेला। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई नाराज हो रहा था, कोई प्रणाम कर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई नाच रहा, एक भी फोटो हमारे कैमरे में नहीं आएगी। बस ऐसे 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 हम चलते हैं। हम उसी परमात्मा को केवल देखते हैं, उसी की भावना करते हैं। हमने आपको नहीं देखा, हम अपने श्री जी को देखा, अपने प्रभु को देखा, हम अपनी भगवत भावना में रहते, ऐसे ऐसे चलते रहते ऐसे। मर्जी उस समय तो ऐसा लगता है कि आप मतलब एकदम प्यार से देखते हैं। नहीं, हम अपने प्रभु से प्यार करते हैं, ऐसे करते जो चलते हैं, ऐसे 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 बस ऐसे ऐसे। वो अपने सब प्रभु है, उस समय हम में भगवत भाव करते हैं। अरे जी हम तो अपना भजन बनाने आते हैं, बट तो आप तो अपना ही भजन कर रहे हैं। तो हमारे चतुराई तो यही है। नहीं तो भजन छूट गया तो मतलब क्या रहा, भजन छूट। अब इतने रूपों में भगवान प्रश्न कर रहे हैं, वही हृदय में बैठ के उत्तर दे रहे हैं। हम अपनी साधना में रहेंगे, हम अपने भाव में रहें, आप अपने भाव में रहिए जी। तेज सिंह वर्मा जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके मन में एक भाव आ गया है कि कहीं सुना था कि भगवान जिन पे कृपा करते हैं उनका धन परिवार और ये सब नष्ट हो जाता है। महाराज जी नहीं, नष्ट हो जाता है नहीं, नष्ट हो जाने में बात अलग है, उनका राग नष्ट हो जाता है। नहीं तो भगवान की अम्बरीश जी के ऊपर महान कृपा थी और चक्रवर्ती सम्राट थे, पत्नी थी, पुत्र था, परिवार था। धन चक्रवर्ती सम्राट के पास कितना होगा, रानियां कई थी, पुत्र थे, और इतना भगवान की कृपा थी कि दुर्वासा जी फेल हो गए उनके आगे। भगवान कहते हैं जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, तो ये माया जनित है ना, उसका राग नष्ट हो जाता है। एक से एक महान भगवान के भक्त हुए जो राज परिवारों में रहे। तो हम थोड़ा भगवान की बात को समझें। धन से राग नहीं रहेगा, परिवार से मोह नहीं रहेगा, वो निष्काम रहेगा, भगवान में प्रेम करे। तो ये भगवान जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसको माया मुक्त कर देता हूँ।
ऐसा नहीं कि वो बेचारे के हाथ में कटोरा पकड़ा करके केवल भीख ही मांगने लायक बना दे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भगवान तो कहते मैं उनके प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत भक्त के परिवार का भी पोषण भगवान करते हैं। भगवान जो है हर इच्छा ऐसी बरसती है कि उसके अंदर इच्छा ही नहीं रह जाती है, हर इच्छा उसे पूर्ण सुखी कर देती है। वो दिल्ली वाले सेठ की आपके सिर मुख से सुन लिया था, वो फिर ऐसा लगा वो दिल्ली वाले सेठ को जो थे। हाँ देखो, उसमें क्या होता है कि जब प्रबल में तुम्हारा राग नष्ट नहीं हो रहा तो वस्तु का अपहरण कर लिया और तुम्हें भगवान मिल गए। 100 रुपया ले लिया, 1 करोड़ दे दिया तो लाभ हुआ कि घाटा? लाभ हुआ ना। तो नकली रुपया हटा दिया, असली भगवान मिल गए तो कितना बढ़िया लाभ हुआ। पर ऐसी बात अगर हम उसको समझेंगे नहीं तो भयावह लगेगी नहीं। तो ऐसा नहीं है, भगवान कृपा करते हैं। हाँ, अंतिम फाइनल में भगवान जिससे मिलना चाहते हैं उसे सारे राग हटा करके स्वयं मिल जाते हैं। अब वो 2 प्रकार से राग हटता है। जैसे मान लो कांटा लगा तो कांटा निकाल दिया, और कैंसर हुआ तो पांव कटवा दिया। अब वो कैंसर तो पांव काटना पड़ेगा ना, पर कृपा है कि नहीं उसमें? अगर पांव नहीं काटा जाएगा तो पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान पाप को नष्ट करने के लिए, बहुत प्रबल पाप को नष्ट करने के लिए थोड़ा भोग भुगा दिया, थोड़ा कष्ट दे दिया, पर अपने भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त को दुलार करते हैं भगवान।